मियां नवाज शरीफ जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। मेरे पसंदीदा एंकर पर्सन कामरान खान साहब। और जाहिर है जो करप्ट आदमी होता है वो हमेशा कमज़ोर भी होता है और कंप्रोमाइज़ भी होता है। इंशाल्लाह एक दिन बड़े होके कामरान खान बनना है मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ के साथ मैं हूँ कायनात फातिमा। नाजरीन, बात करेंगे गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या खबरें रहीं और उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अपनी क्या राय रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सदीक जान, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हाफिज़ाबाद में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक जलसा मुनक्किद किया, नून लीग का एक जलसा हुआ। उस हवाले से सदीक जान ने कुछ बातें की हैं, वो आपके सामने रखेंगे। सदीक जान ये बात करते हैं कि मेरा फोकस ये नहीं था कि उस जलसे की गैदरिंग कितनी थी, उसमें लोग कितने थे, बल्कि मेरा फोकस ये था कि उस जलसे का कंटेंट क्या था। उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ ने कल तकरीब की है, जो जलसे से खिताब किया, उसमें ना उन्होंने ये बात की कि मेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ 18 मार्च को, या पीडीएम के साथ जो कुछ हुआ 18 मार्च को, जो तबाही और बर्बादी हुई, बदतरीन तबाही और बर्बादी हुई, वो सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो ख़ुद इस चीज़ को हिट कर रहे थे और अब करप्शन वगैरह भी सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने ये इस बात का भी कुछ नहीं बताया कि वो आइंदा का लाए अमल उनका क्या होगा, इलेक्शन के हवाले से क्या करेंगे। उन्होंने ये सदीक जान का ये कहना है कि वज़ीर आज़म वो बन चुके हैं, उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वज़ीर आज़म बनकर वो आवाम के लिए क्या करेंगे। उन्होंने कोई बयानिया जो है वो सामने नहीं रखा, बल्कि वही घिसी पिटी बातें की हैं कि मुझे क्यों निकाला। सदीक जान की ये राय थी, उनका ये कहना था कि ये जलसा मेरी नज़र में फ्लॉप था, क्योंकि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो इमरान खान के नारे लगा रहे थे और उनको जिस तरह लाया गया था वो भी सबको पता है, वो वहाँ पर मौजूद लोग इस चीज़ का दावा कर रहे थे। जबकि सदीक जान दूसरी जानिब पीटीआई की बात करते हुए कहते हैं कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन कैंपेन्स भी रन कर रही है, उनके इलेक्शन के हवाले से अपनी पार्टी से रिलेटेड सॉन्ग्स भी आने वाले हैं और वो जो है एक नया वर्चुअल जलसा भी मुनक्किद करने जा रही है। पहले भी उनका वर्चुअल जलसा हुआ था जिसमें आप सब ने देखा कि इंटरनेट की बंदिश भी हो गई थी, इंटरनेट काफ़ी स्लो हो गया था, लेकिन इस बार वो दोबारा वर्चुअल जलसा जो है वो करने जा रहे हैं। लेकिन नून लीग की तरफ से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा और ऐसा लगता है कि नून लीग जो है वो काफ़ी मुश्किल में है और वो किसी किस्म की कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे हैं और जो लोगों को जो पैसे दे के बुलाते हैं, अब तो पैसे देकर भी नून लीग का कोई बंदा नहीं निकल रहा। तो इस पर सदीक जान ने ये बात की कि ऐसा लगता है कि दो ही वजूहात हैं, दो ही वजहें हैं। या तो उनको ये बात पता है कि इलेक्शन जो है हमने ही जीतने हैं, या फिर दूसरा ये है कि वो आवाम को फेस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद नाजरीन बात करेंगे कि मंसूर अली खान, वो भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। उन्होंने कल कामरान खान को तनकीद की है या वाकई वो उनको पसंद करते हैं। जो बात की है उससे तो ऐसा लग रहा है कि वो तंज कर रहे हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि कामरान खान मेरे पसंदीदा सहाफ़ी हैं और मैं चाहता हूं कि मैं बड़े होकर कामरान खान जैसा बनूं, लेकिन मेरी आज तक कामरान खान से कभी मुलाकात नहीं हुई है। बहुत ही हुई होगी, उन्होंने कहा कि एक आधी दफ़ा मुलाकात हुई होगी, उसके अलावा मेरी कभी कामरान खान से मुलाकात नहीं हुई। उनके हवाले से वो बताते हैं, कल कामरान खान ने एक ट्वीट किया और उसमें ये लिखा कि नवाज शरीफ ने जो है जलसे से जो खिताब किया, तकरीब की, वो सिर्फ 10 मिनट की थी और उसमें इलेक्शन के हवाले से भी ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो और इलेक्शन मुलतवी हो जाए। तो इस पर मंसूर अली खान ने कहा कि लगता है कि खुद वो इलेक्शन नहीं चाहते। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल को दिल से राह होती है, उनका अपना दिल नहीं है कि इलेक्शन हो। तो उनको ये भी लग रहा है कि नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि जैसे इंसान की अपनी सोच होती है उसको ये लगता है कि दूसरा भी वैसा ही सोच रहा है। फिर उन्होंने ये बात की कि शहबाज गिल और फयाजुल हसन चौहान आजकल बड़े टॉप ट्रेंडिंग जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए व्लॉग्स करें, एक दूसरे को टारगेट करें। कल फयाजुल हसन चौहान का एक व्लॉग सामने आया और उसमें उन्होंने फुल ऑन जो है वो टारगेट किया है शहबाज गिल को। उन्होंने शहबाज गिल पर काफ़ी सवेर एलिगेशंस लगाई हैं। उस पर मंसूर अली खान कहते हैं कि एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे ये दोनों और एक ही जैसी ज़ुबान थी, बस फ़र्क इतना था कि एक अमेरिका बैठा हुआ है और एक पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। फयाजुल हसन चौहान ने जो एलिगेशंस लगाई हैं वो काफ़ी सवेर हैं। उन्होंने कहा कि ये एक जासूस था जो कि इंडियन एजेंसी से ताल्लुक़ रखता था और इसका ये काम था कि इमरान खान के साथ होता था, तो इसका ये काम होता था कि वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है उसकी रैगी करे और उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो इंडियन एजेंसी को पहुँचाए। तो ये काफ़ी सवेर एलिगेशन है। मंसूर अली खान ने कहा कि ये बात करके फयाजुल हसन चौहान जो है वो अपने आप को भी फंसा रहे हैं, क्योंकि अगर उनको ये बात पहले पता थी पार्टी में जब वो साथ थे, तो उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं व्लॉग किया, उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने ये बात सामने लाई। तो अब अगर वो ये बात बता रहे हैं तो उनको किसी प्रूफ के साथ सामने आना चाहिए, वरना वो खुद भी फंस सकते हैं। उसके अलावा फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि बहुत सी कोकलर एक्टिविटीज़ और भी थी शहबाज गिल की,
जो कि मैं नहीं बताना चाहता कि वो ख़वातीन जर्नलिस्ट के साथ क्या करते थे, कैसा सलूक था उनका। और यही बात मंसूर अली खान ने शहबाज गिल के हवाले से, फयाजुल हसन चौहान के हवाले से भी की। उन्होंने कहा कि फयाजुल हसन चौहान के ऊपर भी कुछ ऐसे इल्ज़ामात थे हरासमेंट के कि वो ख़वातीन के साथ उनका कैसा बिहेवियर था। तो एट द एंड मंसूर अली खान ये कहते हैं कि जब तक ये दोनों एक पार्टी में थे, साथ साथ थे, तो ये सारी बातें बहुत साइड पे थी। लेकिन अब जब एक दूसरे के से अलहदा हो गए हैं, क्योंकि फयाजुल हसन चौहान वैसे तो इलेक्शन नहीं लड़े लेकिन उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो अब ये एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली फयाजुल हसन चौहान के लिए, उन्होंने ये कहा कि अगर वो इतनी सवेर एलिगेशंस लगा रहे हैं जिसमें वो खुद भी फंस सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो प्रूफ के साथ सामने आएँ। जी नाजरीन, तो ये थी कल गुज़िश्ता 24 घंटों की खबरें। मज़ीद आने वाली अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल।